चलिए, shall we start our next class of your economic law class, my dear student, my third year student. ठीक है, now we should discuss about the क्या आपका डिपॉजिट सिस्टम. ठीक है, डिपॉजिट सिस्टम में जिसमें सबसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कहते हैं, जितना भी स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग थी उसके बारे में बताया था कि किस तरह से होता है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग. कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को क्या कहते हैं चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, सॉरी शेयर्स में काम करना होता है, बट उसके पास इनफ मनी नहीं होती है खरीदने के लिए, तो वो इस तरह की लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम का क्या कहता है इस्तेमाल करता है. क्योंकि हमारी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं, बहुत मोटा मोटा खरीदते हैं, बहुत मोटा पैसा लगाते हैं, बट भूल जाते हैं. तो उनकी भी दो दो मतलब उनकी भी क्या हो जाती है, आमदनी हो जाती है, और जो बोरर्स होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है. कॉर्पोरेट एक्शन तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल टर्म है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो डिपॉजिटरी है ये हमारे कॉर्पोरेट एक्शन को क्या करती है, बहुत इजी क्रिएट करती है. क्योंकि देखिए कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है, राइट शेयर इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है, या कोई भी क्या कहते हैं आपका डिविडेंड लेकर आती है, कुछ भी इस तरह का लेकर आती है, तो उसके लिए उस केस में क्या होता है आपका उसका लोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, इंटीमेशन बहुत जरूरी हो जाता है सभी इन्वेस्टर्स को. तो क्या कहते हैं ये भी डिपॉजिटरी के थ्रू पॉसिबल हुआ है. क्योंकि देखिए डिपॉजिटरी तो जितने भी कंपनी होती है उनके पास जो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वो तो डिपॉजिटरी होती है, बट एग्जैक्टली जो डिपॉजिटरी क्या कहते हैं मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बेनिफिशियल ऑनर जो होती है वो डिपॉजिटरी होती है. मतलब डिपॉजिटरी एक रजिस्टर्ड ऑनर होती है कंपनी के पास, बट जो बेनिफिशियल ऑनर होते हैं सारे के सारे वो डिपॉजिटरी के पास मेंशन होते हैं. तो कॉर्पोरेट एक्शन जितने भी लाए जाते हैं वो उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं के थ्रू एलोकेट किए जाते हैं सभी इन्वेस्टर्स को. ठीक है, सभी को इंटीमेट भी उन्हीं के थ्रू किया जाता है. इसके बाद आपका नॉमिनेशन, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर कभी भी कोई भी क्या कहते हैं बंदा एडीमेट अकाउंट खोलता है तो उसकी उसको उसको इंटीमेट करना या एजुकेट करना कि आप लोग नॉमिनेशन करवाएं. क्योंकि देखिए पहले फिजिकल फॉर्म होते थे, ठीक है, फिजिकल फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था. उसके बाद जब वो बंदा मर जाता था उसका ट्रांसफर करना. अब क्या हो चुका है आपका, क्योंकि सब फिजिकल फॉर्म आ चुके हैं, फिजिकल फॉर्म से खत्म होकर आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ चुके हैं, तो नॉमिनेशन बहुत इजी हो जाता है. तो वो बेटर है, क्योंकि आजकल किसी को किसी की लाइफ का नहीं पता होता, तो नॉमिनेशन इस तरह से किया जाना चाहिए कि इंडिविजुअल जो होल्ड कर रहा है बेनिफिशियरी, ठीक है, वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ऑनर होल्ड कर रहा है, तो वो नॉमिनेशन करवाए. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, नॉमिनेशन कराने से न केवल उस बंदे को फायदा होगा बल्कि उसकी फैमिली को फायदा होगा. कल अगर उसे कुछ हो जाता है तो अल्टीमेटली उनको जो इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है उससे ऊपर नहीं निकलना पड़ेगा, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, फैमिली में किसी बंदे के नाम पर शेयर हो जाएंगे और वो बाद में किसी को भी ट्रांसफर कर सकता होगा. तो माइनर कैन नॉमिनेट ओनली थ्रू गार्जियन, इट कैन बी मेड डीमेट अकाउंट वाइज एंड नॉट सिक्योरिटी वाइज. ठीक है, उसके बाद क्या होता है डीमेट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. बिल्कुल सही बात है. अब डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं पहले तो केवल शेयर्स में ही काम किया जाता है सिक्योरिटी मार्केट में, बट धीरे धीरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो सिक्योरिटी मार्केट में लिस्ट होने लगे, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे. तो डेट इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है डील किया जाता है, तो ये भी आपके हैंड होते हैं डीमेट फॉर्म में, जो लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सीपी कमर्शियल पेपर, सीडीज, आपके सीडीज होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है, तो ये अक्टूबर 31, 2001 के बाद आरबीआई ने मेंशन किया कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स फॉर्म्स ओनली इन द डीमेट फॉर्म. अब तो सारी सिक्योरिटी में डीमेट फॉर्म में क्या होता है काम होता है. इन्वेस्टर नीड नॉट ओपन सेपरेट, बिल्कुल, और इसके लिए कि डेट और इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका सेपरेट बैंक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा. जो उसने शेयर्स के लिए खोला था उसी में अपने डेट और इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकता है, रख सकता है, इनफैक्ट उसमें खरीद बेच भी कर सकता है. इनफैक्ट अब तो क्या कहते हैं आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर डीमेट डिवेंचर्स में क्या होती है, डीलिंग भी होती है. Procedure for demat of debt instrument is same as that of equity shares. The investor has to ensure that before the certificate are handed over to the demat, he marks surrender for the dematerialization on the face of the cap certificate. ठीक है, उसके बाद डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है. अब तो ये हो गया कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनमें भी डील किया जाता है. इसके लिए बस आपको जो एसजीएल मोड होता है आपका से, ठीक है, ये एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी जनरल लेजर सिक्योरिटीज होता है, मतलब एक अकाउंट होता है, ठीक है, जो आरबीआई के पास खुलता है, उसको ऑप्ट करना पड़ता है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं डीमेट अकाउंट में काम कर सकते हैं. बट उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू डील विद द आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको एसजीएल अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है, डीमेट अकाउंट के साथ साथ. ठीक है, तो एनी अदर अप्रूव्ड एंटिटी ऑन इट्स ऑन अकाउंट आर हेल्ड इन एसजीएल 1 अकाउंट. इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन अकाउंट ऑफ द क्लाइंट आर हेल्ड इन एसजीएल 2 अकाउंट. ठीक है, बेसिकली जो सेफ्टी फीचर्स है डिपॉजिटरी में वो बहुत ही अच्छे हैं. क्योंकि देखिए सीधी सी बात ये है कि जो डिपॉजिटरी है, ठीक है, वो एक तरह से देखा जाए इन्वेस्टर्स को सिक्योर करके चलता है. टू इंश्योर सेफ्टी टू इन्वेस्टर्स द फॉलोइंग मेजर्स आर एक्जिस्टिंग. DB कैन नॉट अफेक्ट एनी डेबिट और क्रेडिट इन द कैपिटल डीमेट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स.
the valid authorization of investor. सीधी सी बात है, DP cannot affect any debit of rate in the demat account of investor. The valid authorization of investor कि अगर DP किसी भी तरीके से इन्वेस्टर से ये कह रहा है कि नहीं तुम अपना क्या कहते हैं पावर टर्न डिमेट को दे दो कुछ भी है, तो उससे किसी को मतलब वो किसी भी तरीके से DP मतलब साफ साफ कह देता है इन्वेस्टर को कि इसमें अगर आप मुझे दे भी दोगे तो भी आपके शेयर्स को कुछ नहीं होगा, आपके शेयर्स को बस सेफ साइड रखा जाएगा, क्योंकि उसकी कस्टडी कौन लेता है, सेबी लेता है। रेगुलर रिकंसिलेशन होता है डीपी और डिपॉजिटरीज के बीच में, पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है डिपॉजिटरीज का, बल्कि अब तो जितने भी डिपॉजिटरी हैं ठीक है उनका इंटरनल ऑडिट मस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली सेफ्टी फीचर्स तो डिपॉजिटरी के साथ है ही। इसके अलावा ऑन इन्वेस्टर पे राइट टू रिसीव दिस स्टेटमेंट बिल्कुल periodically आप ले सकते हैं डीपी से। द डिपॉजिटरी goes bankrupt, तो creditors of the DP will have no access to building in the name of the client of DP. Such investor may however transfer their holding to another DP. Compulsory internal audit of operation of DP by practicing chartered accounting. Every quarter step to be taken for the safekeeping and backup of the data at all level. मतलब आप खुद देखिए कि कितना सेफ्टी मेजर्स आपके अडॉप्ट किए जा रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास अपने periodically स्टेटमेंट लेने का अधिकार होता है, वो कभी बैंकक्रप्ट हो जाते हैं तो जो क्रेडिटर्स होते हैं ठीक है will have no access to holding in the name of client of DP. बिल्कुल सच इन्वेस्टर में हाँ ट्रांसफर से होल्डिंग टू अनदर डीपी, बिल्कुल दूसरी डीपी पर आपके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट में आपको बता ही चुकी हूँ, क्या कहते हैं आपको कंपलसरी हो चुका है चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। ठीक है, और आपके डाटा का बैकअप किया जाता है। बेनिफिट्स तो सीधी सी बात है, जो डिपॉजिट सिस्टम है उसका बेनिफिट सभी को है, नेशन को भी है, लिक्विड मार्केट को भी है। इंक्रीज इन कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, अट्रैक्टिंग मैनी इन्वेस्टर्स। बिल्कुल डीपी की वजह से आपकी देखिए कि पूरा एंटायर वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, मतलब सेटलमेंट जो रिस्क है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि बहुत कम समय में आपका सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉड रिस्टोरिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फेथ इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है, उसके अलावा टू इन्वेस्टिंग क्या कहते हैं पब्लिक। ठीक है, रिडक्शन ऑफ दिस विद द लॉस मिटिगेशन, बिल्कुल जो पहले हमारे चोरी हो जाते थे हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट उनके साथ जो रिस्क होते थे वो खत्म हो चुके हैं। फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम द लॉस ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट वो भी खत्म हो चुका है। ग्रेटर लिक्विडिटी फ्रॉम द कैप का स्पीडलेस सेटलमेंट, रिडक्शन डिले इन रजिस्ट्रेशन, फास्टर रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है, टू इश्यूअर्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब जो इतने सारे इन्वेस्टर्स की अप टू डेट नॉलेज ठीक है डिपॉजिटरी अपने पास रखता है, तो इससे क्या होता है इन्वेस्टर को इतना रखना भी नहीं पड़ता और उसको इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। रिडक्शन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज, easy transfer of corporate benefit, improved ability to attract international investors without having to incur expenditure of issuance in overseas market। ठीक है, इसके अलावा आप खुद देखिए कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग को इन्होंने ये फैक्ट दिया कि अल्टीमेटली आप लोग किस तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम को होल्ड करके कितने आप अप टू डेट और कितने आप एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, लिख दिया ना इन्होंने अप टू डेट नॉलेज ऑफ शेयर होल्डर्स नेम्स एंड एड्रेसेस। बिल्कुल, क्योंकि देखो डिपॉजिटरी ये डंडा किसको करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को करता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने यहाँ सारी की सारी डिटेल बनाकर रखता है जैसे सारे शेयर होल्डर्स की बेनिफिशियल होल्डर की सारी की सारी डिटेल तो किसके पास होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास होती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसको देता है, आपका डिपॉजिटरीज को देता है, एंड डिपॉजिटरी सारी डिटेल किसको देता है, कंपनीज को देता है। सीधी सी बात है, सारा का सारा जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो चुका है तो जो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी ठीक है नए इश्यूज की वो खत्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही दिए जाते हैं। इजी ट्रांसफर ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, इजी ट्रांसफर ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बेनिफिट अगर दिया जाता है कंपनी के थ्रू तो उसका ट्रांसफर बहुत ईजी तरीके से होता है। इम्प्रूव एबिलिटी टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बाहर के इन्वेस्टर इजीली आकर यहाँ पर क्या करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और बहुत इजी हो चुका है कि एफआईज आके मतलब बाहर का इन्वेस्टमेंट रोज के रोज इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, और आप खुद सोचिए कि इससे कितना ज्यादा हमारी जो ओवरसीज मार्केट है वो कितनी डेवलप पूरी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर रोज के रोज आ रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब ये जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम है ये हम लोगों को बहुत फैसिलिटेट करता है, बहुत हम लोगों को एडवांस करता है। ठीक है, इंटरनेशनल हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जीडीपी को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि जब बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, साथ में वो लोग यहाँ पर टैक्स भी पे करेंगे। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचिए कि हमारे उन लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो बच्चों इसके साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो खत्म हो जाती है, आपका सेवियर और डिपॉजिट खत्म हो जाता है। इसके साथ शुड टेक केयर। ठीक है, और प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, देखिए, समझिए, जानिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसके साथ आपकी CS नुपुर अरोड़ा मैम ठीक है तो आपसे बाय बाय करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपके सेकंड यूनिट के साथ।
Okay, bye guys, take care.